हाँ तो नमस्कार, मैं अजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री के मॉडल सेट 1 को देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ है कि VVI मॉडल सेट्स। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 8। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। अगर हम मनुस्मृति के लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं मनु, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर से। दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से। अगर बाबर की बात करें तो ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जजिया किससे लिया जाता था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सैनिकों से। जजिया सैनिकों से लिया जाता था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी बेलूर, ऑप्शन सी चिदम्बरम, ऑप्शन डी श्रीरंगम। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हम्पी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। ऑप्शन एक ए मुगल साम्राज्य से, ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन सी बहमनी साम्राज्य से, ऑप्शन डी दिल्ली सल्तनत से। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कबीर शिष्य थे, यानी कि कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए रामानुज के, ऑप्शन बी नानक के, ऑप्शन सी रामानंद के, ऑप्शन डी शंकराचार्य के। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा रामानंद के। कबीर जो शिष्य थे वे रामानंद के थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी चैतन्य, ऑप्शन डी रामानंद। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कबीर। बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ताकी के हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अलबरूनी का। ताकी के हिंद में अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत मिलता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज कौन था? तो आपको पता है कि मेगास्थनीज एक राजदूत था, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राजदूत। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पुर्तगाली। जो विस्कोडिगामा जो आए थे वे भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1855 में। और 1832 में जो है पूना समझौता हुआ था। और संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे वे सिद्धू एवं कान्हू थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन डी नाना साहब। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बेगम हजरत महल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? ऑप्शन एक नव शास्त्रीय शैली, ऑप्शन बी नव गोथिक शैली, ऑप्शन सी इंडो सरासैनिक शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा नव गोथिक शैली। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन ए बारदोली, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी डांडी, ऑप्शन डी वर्धा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा चंपारण। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1935। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1935 ईस्वी में। साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 1935 ईस्वी में आया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि
1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रोलेक्ट एक्ट, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम थे, ए ओ ह्यूम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये किसको पता नहीं है, ये तो लल्लू राम जैसा प्रश्न हो गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। तो ये भी आपका लल्लू राम जैसा प्रश्न हो गया कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रावी नदी। और हड़प्पा नगर की खोज कब हुई थी? तो वह हुई थी 1921 ईस्वी में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चौथी बोध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी काला अशोक, ऑप्शन सी अजात शत्रु, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कनिष्क के काल में। चौथी बोध संगीति जो है कनिष्क के काल में हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दामिन ई कोह क्या था? ऑप्शन ए भूभाग, ऑप्शन बी तलवार, ऑप्शन सी उपाधि, ऑप्शन डी घोड़ा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भूभाग। दामिन ई कोह जो था वह एक भूभाग था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1910। तो देखिए इसका तो राइट आंसर 1911 ईस्वी दिया हुआ है। और अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1910। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो 1773 ईस्वी में की गई थी, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? देखिए ये फिर से लल्लू राम वाला प्रश्न आ गया है, लल्लू राम वाला। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन ए 1509, ऑप्शन बी 1510, ऑप्शन सी 1512, ऑप्शन डी 1515। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन ए वीर नरसिंह, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी अच्युत राय, ऑप्शन डी सदाशिव राय। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो था विजयनगर का महानतम शासक था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1957। अगर भारत कब आज़ाद हुआ इसकी बात करें तो ये आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगर पूरी तरह से गणतंत्र की बात करें तो ये हुआ था 1950 ईस्वी में। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1950। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 1950 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कैनिंग। कौन थे? कैनिंग थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक। अशोक को जो है प्रियदर्शी कहा गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी पवापुरी, ऑप्शन सी कुंडलग्राम, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सारनाथ। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कुंडलग्राम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बादशाहनामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन डी निजामुद्दीन अहमद। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाहनामा को अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? ऑप्शन ए संगम वंश, ऑप्शन बी तुलभ वंश, ऑप्शन सी सालु वंश, ऑप्शन डी अराविडु वंश। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा संगम वंश। हरिहर एवं बुक्का संगम वंश के शासक थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो ऑप्शन ए है निकोली कोंटी, ऑप्शन बी अब्दुल जाक, ऑप्शन सी डेमिंगोस पेरिस, ऑप्शन डी फर्नाओ नुनीज। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अब्दुल जाक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किताब उर रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? ऑप्शन ए अलबरूनी होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी बर्नियर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इब्न बतूता का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम के साथ, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी तैमूर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा महमूद गजनवी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1825, ऑप्शन बी 1828, ऑप्शन सी 1831, ऑप्शन डी 1855। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1825। इसके बाद आपका इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1831। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था? ऑप्शन ए यात्री, ऑप्शन बी चिकित्सक, ऑप्शन सी इतिहासकार, ऑप्शन डी क्रांतिकारी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा चिकित्सक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1875 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी कालपी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा काशी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गांधी चंपारण कब गए? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1942। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1917। और 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि खेरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात। गुजरात में जो है खेरा उपस्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सर की उपाधि किसने वापस की? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। और बात करें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1908। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1905।
और जो है 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुए थे और 1907 में टिस्को की स्थापना। आपको सीक्वेंस में याद रखना जरूरी होता है। तो उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी वेवेल योजना, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का जो संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और भारत के संविधान बनने में समय की बात करें तो वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस वीडियो में टोटल हम आप लोगों ने 50 क्वेश्चनों को देखे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। और जो है इनमें से आपने कितना स्कोर किया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। उसके बाद आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।